जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अच्छा जी, आज के व्लॉग में इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं ऑफिस जाके आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम कौन कौन से कैमरे यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। बहुत फ़ोटोग्राफी के लिए भी आपको दिखाता हूँ और वीडियोग्राफी के लिए भी आपको दिखाता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। नाश्ता कर ले, नाश्ता करके चलते हैं, चल के ऑफिस जाके देखते हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि आज मैं आपको अपने इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि मैं वीडियोग्राफी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ और फोटोग्राफी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ और डिफरेंट कैटेगरीज जिसके अंदर हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोटोग्राफी की। फ़ोटोग्राफी के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट हर टाइप की फ़ोटोग्राफी है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर आ गई प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी, इसके अंदर आ गया इवेंट फ़ोटोग्राफी, जिसके अंदर आ गया आपकी कोई स्पॉट फ़ोटोग्राफी, हर किस्म की ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफी। फ़ोटोग्राफी के अंदर हमारा हमारा जो ब्रैकेट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब फोटोग्राफी के लिए हम लोग जो कैमरास वगैरह हैं वो अपडेट करते रहते हैं। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं उनको हर 6 मंथ्स के टाइम इंटरवल के साथ हम लोग अपडेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है उसको एज सून एज पॉसिबल मैं पर्सनली अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। जितनी जल्दी हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और जितना हमारा प्रोसेस लर्निंग होगा उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो फोटोग्राफी के लिए ये जो कैमरा मैं यूज़ करता हूँ वो ये कैमरा है, कैनन R5। ठीक है, काफ़ी मज़े का कैमरा है, लाइट वेट है, इतना वेट नहीं है इसका। ठीक है, और ये इसके अंदर एक टाइम पे दो मेमोरीज होती हैं इंस्टॉल। ठीक है, नॉर्मल मेमोरी भी होती है और एक जो हाई स्पीड मेमोरी है वो भी यूज़ होती है। कैमरा काफ़ी लाइट वेट है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, इसकी शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है और यानी कि वन ऑफ द, मैं मोस्ट लेटेस्ट तो नहीं कह सकता लेकिन वन ऑफ द लेटेस्ट कैमराज में से एक है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इस कैमरे के साथ जो मैं लेंसेज यूज़ करता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लेंस है ये, जिसे मैं अपनी ज़ुबान में क्वीन ऑफ ऑल लेंसेज कहता हूँ, 24-70। ठीक है, जो बंदा कभी फोटोग्राफी की है या करता है उसको पता होगा कि डिजिटल कैमरा के अंदर 24-70 वो लेंस है जो कि मैक्सिमम यूज़ होती है। इसे क्वीन ऑफ लेंसेज मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हर चीज़ के अंदर मैक्सिमम यूज़ होने वाली लेंस यही है। ठीक है, ये 24 mm से लेकर 70 mm तक शूट करती है और बड़ा कमाल का रिज़ल्ट है इसका। लेटेस्ट मॉडल है, मुझे कोई ई माउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पुराने लेंसेज को ई माउंट के थ्रू R5 से कनेक्ट करते हैं, उससे समटाइम्स कनेक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, नॉट रेगुलरली। मेटाबॉन वगैरह की जो हैं वो अच्छे अभी कनेक्टर्स हैं, लेकिन मैं कनेक्टर्स को के अंदर बिलीव नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ हो वो लेटेस्ट हो। तो R5 के साथ हमारे पास ये लेटेस्ट 24-70 लेंस है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो स्टेबलाइज़र ऑप्शन है वो भी काफ़ी मज़े का है। वो जो है वो सिर्फ एक बटन नहीं है, वो एक्चुअली वर्क करता है। अगर आप इसको एज अ वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं, सम टाइम्स मैं R5 को फॉर वीडियो भी यूज़ करता हूँ, तो स्टेबलाइज़र इसका वाकई ही वर्क करता है। ठीक है, ये आ गई जी 24-70 लेंस। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वाइड एंगल लेंस, ये जी 35-15-35। पहले जो कैनन की लेंसेज होती थी वो होती थी 16-35, अब इन्होंने 15-35 कर दी है। ऑलमोस्ट सेम ही है, 15 और 16 में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क इन्होंने किया है, थोड़ी सी लेंस को बड़ा किया है थोड़ा सा, और इसके अंदर एज सच कोई इतना ख़ास चेंज इन्होंने नहीं किया। हाँ, ये लेंस ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ वीडियोग्राफी के लिए, या ग्रुप फ़ोटोज़ या वाइड एंगल को शूट करना हो, कोई एयरक्राफ्ट वगैरह को शूट करना हो तो इसको यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ ये ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह के लिए और इस तरह के कामों के लिए यूज़ होती है। यूजुअली ये लेंस यूज़ नहीं होती फ़ोटोग्राफी के अंदर। जब कभी इस कैमरे को एज अ वीडियो कैमरा यूज़ करूँ तो मैं इस लेंस को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये लेंस आपको वो क्या कहते होते हैं, वो आज़ादी देती है कि आप ऑब्जेक्ट के करीब जाके, जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाके तो अच्छी ऑडियो कलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द माइक्रोफोन। जैसे इस वीडियो में मैं माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा,
तो उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ ठीक ही आ रही होगी। तो ये है जी वाइड एंगल लेंस। उसके बाद तीसरी लेंस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है ये 70-200। अच्छा, ये भी लेटेस्ट लेंस है जो न्यू कैनन की लेंस है। उसके अंदर फ़र्क इन्होंने ये किया है कि इस लेंस का जो साइज़ है वो 24-70 जितना कर दिया है और इसको एक्सटेंडेबल बना दिया। ये देख सकते हैं, अब ये एक्सटेंडेबल है। जो पुरानी 70-200 थी वो इतनी बड़ी होती थी ऑलमोस्ट, और उसके अंदर सिर्फ मिरर मूव करता था। ठीक है, इसके अंदर मिरर मूव नहीं करता। इसके अंदर ये पूरी एक्सटेंड होती है। होता तो मिरर ही मूव है बेसिकली, लेकिन ये पूरी एक्सटेंड होती है और शिलिंग होती है। ये 70-200 है जी। ये भी आप लोगों को पता है, ये जूम के लिए, दूर से ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ शॉट्स लेने के लिए ये यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छी लेंस है, ठीक है। और ये भी हम बेसिकली, ये जो हमारी रेगुलर यूज़ के अंदर ये तीन लेंसेज हैं, मीडियम और वाइड और जूम। ये तीन लेंसेज हैं जो यूजुअली हम फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी लाइट्स पे। स्पीड लाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये गोडेक्स की V1C, ठीक है। इस स्पीड लाइट का जो मेजर बेनिफिट है, गोल्ड स्पीड लाइट्स ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती हैं, ठीक है। नाइकन की ले लें, गोडेक्स की ले लें, कैनन की ले लें, सोनी की ले लें, ऑलमोस्ट सबका सबका एक ही फंक्शन होता है और एक ही रिज़ल्ट होता है। इस लाइट के अंदर जो चीज़ ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आती है और इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी लंबी है। यानी कि इसकी बैटरी लाइफ हमारा एक इवेंट आराम से कवर कर जाती है। जो हम पहले हमारे पास गोडेक्स की लाइट्स थी और कैनन की लाइट्स थी, वो उसके अंदर डबल ए बैटरीज आती थी। या तो हमें हमेशा अपने पास 2 से 3 सेट एक्स्ट्रा डबल ए बैटरीज के रखने पड़ते थे और हम रिचार्जेबल सेल्स यूज़ करते थे। ETC वो एक अलहदा सरदर्द थी। तो इस फ्लैश लाइट के साथ, इस स्पीड लाइट के साथ मेरे वो वाली जो सर दर्द है कि बैटरीज रखनी है और दिस एंड दैट, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये थी जी हमारा फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली हर इवेंट में, हर किस्म की फ़ोटोग्राफी में हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हम कैमरा कौन कौन सा यूज़ करते हैं। कैमरा मैंने आपको दिखा दिया, लेंसेज भी दिखा दिए। अब आ जाते हैं स्टूडियो सेटअप की तरफ। जब हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं या हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी शूट करते हैं तो ऑब्वियसली वो स्टूडियो में ही शूट होगी, ठीक है। तो स्टूडियो के अंदर कौन कौन सी लाइट्स यूज़ होती हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, आए मैं अब आपको उसका टूर करवाता हूँ जी। तो सबसे पहली लाइट जो हम यूज़ करते हैं वो ये है गोडेक्स A600, ठीक है, AD600। ये मज़े की लाइट है, 600 प्रो है, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये ऑन हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये लाइट है, इस लाइट के साथ हम लोग ये अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। ये मैं आपको वाइड एंगल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अम्ब्रेला और ये लाइट यूज़ करते हैं। इसके साथ की एक ये लाइट है, एक ये लाइट है, ठीक है। तो ये दो लाइट्स हैं जो बेसिकली की लाइट्स यूज़ होती हैं जी। तो ये दो लाइट्स हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। सॉरी, की लाइट नहीं है, ये मेन लाइट्स है, ये दो मेन लाइट्स हैं। जो की लाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है AD400, ठीक है। तो दो मेन लाइट्स हमारे पास 600 आ गई। एक जो की लाइट, जो बैकग्राउंड लाइट, जिसे यूजुअली लोग बैकग्राउंड लाइट भी कह देते हैं, डिफरेंट टाइप्स की उसके नेम रखे हुए हैं, लेकिन जो की लाइट होती है जो कि आपकी बॉडी को हाफ पीछे से रिफ्लेक्शन दे रही होती है, वो हम यूज़ करते हैं AD400। और एक AD600 मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, टू मेक द बैकग्राउंड वाइटर। मेरे लिए लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स यूज़ करने के बजाय जो मुझे पर्सनली पसंद है वो ग्रे बैकग्राउंड है। क्योंकि ग्रे बैकग्राउंड के अंदर अगर हम बैकग्राउंड में लाइट थोड़ी ज़्यादा, यानी थोड़ी ज़्यादा मीन्स उसको थोड़ा तेज़ करके यूज़ करते हैं, 1/4 और 1/2 पे यूज़ करते हैं, तो वो हमें एडिटिंग में वाइट बैकग्राउंड दे देती है। और अगर हम उसको थोड़ा सा लो डिम करके यूज़ करते हैं, 1/64, 1/32, तो वो हमें बैकग्राउंड में ब्लैक। तो ग्रे बैकग्राउंड इज़ द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि उसके अंदर मुझे वाइट इफेक्ट भी आ जाता है, उसके अंदर मुझे ग्रे इफेक्ट भी आ जाता है और उसके अंदर मुझे ब्लैक। ग्रे बैकग्राउंड मेरा फेवरेट है। राइट नाउ इस टाइम हमारे स्टूडियो में ब्लैक बैकग्राउंड ही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफर्स हैं और हर फोटोग्राफर की अपनी एक वे ऑफ वर्किंग है।
तो हर बंदे का अपना वे ऑफ वर्किंग है, उस वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंगली वो अपना बैकग्राउंड चेंज करके अपना काम करता है। मेरे पास ये आप अगर नीचे दिखा सकूँ मैं आपको, तो ये देखें, ये ग्रे बैकग्राउंड, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड, उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड, हमारे पास बैकग्राउंड सारे अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली जिसने जो निक करना होता है, जिसने जो यूज़ करना होता है, वो उसको रोल डाउन करके यूज़ कर लेता है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पोर्ट्रेट के अंदर हम यूज़ करते हैं वो आता है कर्व रिफ्लेक्टर। आप यूजली देखते होंगे कि आप जब वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में फ़ोटो को बनवा लेते हैं, फ़ोटोज़ बनाना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना इज़ नॉट दैट, वो कोई इतना बड़ा कोई साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स। अच्छा, जो चीज़ होती है वो, अब ऊपर से तो लाइट आपको पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से भी लाइट पड़ रही है, पीछे से भी लाइट पड़ रही है, लेकिन आपकी जो चिन है और आपकी जो चेस्ट है, इसके दरमियान में शेडो बनता है। इस शेडो को रिमूव करने के लिए हम लोग ये कर्व रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली करता ये है कि ये जो लाइट है जब आपके फेस पे पड़ती है, कुछ लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके आपकी चिन इस एरिया में पड़ती है, जिससे आपका ये जो नीचे वाला ये जो शेडो है ये रिमूव हो जाता है। तो आपको पता है फोटोग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर फाइट करता है, वो शेडो ही होता है, ठीक है। तो शेडो को हम इस तरीके से डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स यूज़ करके ना, तो हमारे पास और भी रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के लिए हम डिफरेंट किस्म के रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्टर्स की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स के अंदर ये कर्व रिफ्लेक्टर जो है वो हम पोर्ट्रेट के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक चीज़ आपको मैं मज़े की दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास, आई एम सॉरी, जस्ट ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी पड़े हैं अभी जो शूट करने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये क्या है। ये बेसिकली एक सॉफ्ट बॉक्स है जिसके अंदर प्रोडक्ट रख दिया जाता है। हम यहाँ पे दरमियान में प्रोडक्ट रख देते हैं, ये जैसे प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट रख के इसके अंदर अपनी लाइट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए प्रोडक्ट टेबल लेके उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइट्स लगाएं, उसके बाद उसके शेडो से लड़ते रहें, सारा कुछ करते रहें, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वर्क हार्ड was द की टू सक्सेस। नाउ डेज अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने वाला बंदा हार्ड वर्क करता रह जाता है, स्मार्ट वर्क करने वाला बंदा हमेशा आगे निकल जाता है। तो ये जो हमारा बॉक्स है, प्रोडक्ट बॉक्स, इसके अंदर जैसे हमने प्रोडक्ट रखना है और ऊपर लाइट्स हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि ये हर तरफ से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो हमें कोई जो शेडो है उसके साथ एज सच को फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ये नहीं है कि हम 1 घंटा पहले शेडो के साथ लड़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे जनाब आगे प्रोडक्ट की शूट पे जा रहे हैं। तो जितनी एफर्ट हम शेडो रिमूव करने पे लगा रहे हैं, उतनी एफर्ट और उतनी क्रिएटिविटी हम प्रोडक्ट को शूट करने में, उसका बैकग्राउंड बनाने में, उसकी उन चीज़ों में लगा के उसको मज़ीद बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम फोटोग्राफी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। कल के ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि वीडियोग्राफी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, गिम्बल कौन सा यूज़ करते हैं, कैमरा कौन सा यूज़ करते हैं, लेंसेज कौन से होते हैं, एंड उसके अलावा हम डिफरेंट कैमराज कौन से, सिनेमैटिक कैमराज कौन कौन से यूज़ करते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, लाइट्स, स्टूडियो, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैं आपके साथ कल डिस्क्लोज करूँगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये कोई मेरा चैनल नहीं समझें, इसे आप अपना चैनल समझें और इसे दबा के सपोर्ट करें ताकि एज सून एज पॉसिबल हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें। थैंक यू, सी यू।